4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र के चुनाव, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पर जो तैयारियां की हैं, अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत छोटे छोटे पॉकेट पर वो काम कर रही है। आरएसएस तमाम संस्थान और तमाम जितने भी उनके पास संसाधन हो सकते हैं वो इतने अमित शाह शानदार तरीके से लगा रहे हैं कि एक एक कैंडिडेट पर काम किया गया, एक एक छोटे छोटे इशू को उठाया गया। और यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं बचा है, हिंदुत्व का हो, फ्री की रेवड़ियों का हो, 96,000 करोड़ रुपया बांट दिया गया हो, 2100 रुपये पर मंथ देने की बात हो, 1500 रुपये दे दिए गए हों। कुल मिला के इस कदर ज़बरदस्त तरीके की घेराबंदी की जा रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी या उसके दोस्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इतना समझ लीजिए कि वाणिज्य राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल जो मुंबई को कहा जाता है, शायद अगली बार अहमदाबाद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक वो है। उस पर किस प्रकार से कब्ज़ा हो जाए, उनके हाथों से निकले ना और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन जाए, इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बार बार अलग अलग तरह के तड़के भी लगाए जा रहे हैं, कभी बटोगे कटोगे, कभी ओबीसी बनाम मराठा। ये मैं आपको कल भी बता चुका था। दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी इस पर अमल कर लेती है, कल मैंने एक खबर आपको बताई थी कि किस प्रकार से कौन कौन सा जातीय समीकरण किसको सपोर्ट कर रहा है। और ओबीसी के अंदर माधव नाम का जो समीकरण है, माली, धनगढ़, वंजारे, इसको मराठा के सामने खड़ा करके ओबीसी वोटों को पकड़ा जा रहा है और मराठा वोटों में सेंध लगाई जा रही है। सारा काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। उधर फ्री की रेवड़ी, फ्री बीज अगर मिल जाती हैं तो इसका फैक्टर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि जब महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए हैं तो शिवराज की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन शिवराज के नाम पर वोट दे दिया गया। अब दो चीज़ें ऐसी हैं, एक जातीय समीकरण मैंने कल बताया था आपको, कितनी भी फ्री बीज बांट लो, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। कितना भी आप शानदार पॉलिसीज़ रख दो, राहुल गांधी किसी गवर्नर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ मिलकर देश को आगे चलने की बात करना शुरू कर दो, बढ़िया वोट नहीं मिलता, चूंकि वो या तो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है या फिर पीड़ित है, इस वजह से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ। मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। तो ऐसे समय में दो मुद्दे एक्रॉस पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं या करेंगे, और कांग्रेस ने उस पर किसी हद तक काम भी किया है, लेकिन जितना ज़रूरत है काम करने की माइक्रो लेवल पर, ऐसा काम नहीं हो पा रहा है। वो काम क्या है? आपको दर्शकों मालूम है कि 2024 का चुनाव में 24% उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं, दलित वोट गठबंधन को मिला था, 25% वोट भाजपा को मिला था, 44% वोट मायावती को मिला था। ये 24% दलित वोट जो मिला है पीडीए को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, 43 सीट्स, 29 सीट्स का घाटा बीजेपी को हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। यही वजह है कि 272 से 300 से 240 पर आकर रुक गए। ऐसे में दलित वोट और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो दबा कुचला वर्ग है, ओबीसी भी, माइनॉरिटी भी, संविधान के प्रति 2024 में राहुल गांधी ने जो काम किया था कि संविधान खतरे में, ये बदल देंगे, और कुछ नेताओं के नाम भी आए थे। फडणवीस ने खुद ही एक ऐसा शोषा राहुल गांधी या महाविकास आघाड़ी के पाले में डाल दिया है कि अगर उसी को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छे लेवल पर मुहिम चलाई जाएगी तो पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र में संविधान विरोधी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। और राहुल गांधी तो आगे बढ़ करके संविधान सम्मेलन भी कर रहे हैं, जिसका नागपुर की दीवार के बराबर भी कर रहे, तो वो नाराज़ हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये एक संविधान का मसला है जो पूरे महाराष्ट्र में जाता है।
दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चूंकि ये वाला मुद्दा तो समाज ओबीसी दबे कुचले लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन जो मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, गुजरात और मराठा के यानी कि महाराष्ट्र के उपक्रम जो गुजरात में लिए जा रहे हैं, दूसरी वाणिज्य राजधानी अगर अहमदाबाद गुजरात को बनाई जा रही है, इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे चले शुरू में, राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन अगर इसको पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र पूरी महाविकास अघाड़ी एक मुहिम की तरह ले ले, डिजिटल दुनिया है, बहुत जल्दी आसानी से बनाए जा सकते हैं। अभी मोदी जी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रोड शो गुजरात में कर रहे थे, जो यहाँ का एक उपक्रम लेकर गए थे जहाज़ बनाने का, या सेमीकंडक्टर चिप्स का जो 1,62,000 करोड़ रुपए का, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका एक मैशअप बना करके पूरे महाराष्ट्र में बताया जाए और मुंबई के सामने अहमदाबाद या गुजरात को खड़ा कर दिया जाए, तो आप यकीन मानिए 2 मुद्दे ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी कितना भी हिंदुत्व फैला ले, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का रहने वाला महाराष्ट्र से ज़्यादा प्यार करता है बनिस्बत दूसरे स्टेट के, होता ही है। तो ऐसे में ये मुद्दा इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी हिंदुत्व के मुद्दे उठा ले, कितना भी वर्गीकरण करे, ये पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र काम कर सकता है। अब इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है, शिवसेना उद्धव ठाकरे संसाधनों की कमी नज़र आती है, लेकिन सेंट्रल मुंबई में उनका वर्चस्व है, सहानुभूति है, वहाँ उनको फुली कंसंट्रेट सिर्फ इस बात पे करना चाहिए कि शिंदे जो रेवड़ी बांट करके थोड़ा सा सुरखरू हो गए हैं, उनका वजन कम कर दिया जाए। एक छोटी सी बात है वैसे तो, लेकिन मैं महाराष्ट्र में चूंकि रहा तो मुझे यहाँ के लोगों के बारे में मुझको थोड़ा जानकारी है। टोल माफ़ कर दिए, आप यकीन मानिए महाराष्ट्र के अंदर 200 रुपये का पेट्रोल कर दे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन 20 रुपये का 50 रुपये का टोल अगर बच जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई हैं। शिंदे जानते हैं इस बात को, ऑटो चलाते थे, सुनने में आया तो जानते हैं, तो बहरहाल वो हर आदमी भी जानता है उस बात को। तो शिंदे वोट ना काट पाए सेंट्रल मुंबई में, और कहीं ये है ही नहीं, वहाँ उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी है। एक प्लस पॉइंट मैं आपको महाविकास अघाड़ी का और बताता हूँ, बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है, ये मान लीजिएगा, थोड़े से रीजन में शिंदे काम कर रहे हैं, अजीत पवार का कोई वजूद नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार असर नहीं डालते, पूरे महाराष्ट्र में शिंदे असर नहीं डालते, हाँ पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी असर डालती है। एक पार्टी लड़ रही है वहाँ पर, सवा मान लीजिए शिंदे की, मान लीजिए, और कुछ नहीं। यहाँ विदर्भ में कांग्रेस ज़बरदस्त है, कोंकण में कांग्रेस ज़बरदस्त है, पूना का पूरा एरिया, मराठवाड़ा, तमाम एरिया जो है वहाँ शरद पवार ज़बरदस्त तरीके से मजबूत हैं। सेंट्रल मुंबई में उद्धव ठाकरे, यानी कि तीनों ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने पोर्शन में अपनी अपनी जगह, कांग्रेस तो पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र के अंदर मजबूती रखती है। ये तीनों प्लेयर्स लड़ रहे हैं, वहाँ सवा प्लेयर्स हैं, लेकिन संसाधन, हिंदुत्व का मुद्दा, फ्री की रेवड़ियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें और बिखराव की राजनीति, ये बीजेपी को थोड़ा मजबूत बनाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर महाविकास अघाड़ी इन 2 मुद्दों को लेकर, जो मैंने अर्ज़ किया है आपके सामने, संविधान का तो आ गया है, लेकिन इतना मुखर तरीके से नहीं आ रहा जितना डिज़र्व करता है। और दूसरा मुद्दा मैंने आपको बताया गुजराती और महाराष्ट्री का, तमाम महाराष्ट्र के अंदर ये भावना पैदा हो सकती है कि हमारे उपक्रम जा रहे हैं, और 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र पर लगभग। 2030 तक तो शायद 2.25 लाख करोड़ रुपया तो देना पड़ेगा। तो ये तमाम कर्जे बताएं कि फ्री बीज से क्या हो रहा है। बेहतरीन मैनिफेस्टो, अच्छी मैं कह सकता हूँ कि प्रपोजल्स दिए हैं महाविकास अघाड़ी ने, लेकिन ये 2 मुद्दे अगर इकट्ठे हो जाते हैं, इनको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया जाता है, समय कम बचा है, 20 तारीख में वोटिंग है, 1 हफ्ता है, यहाँ महाविकास अघाड़ी के पास नेताओं की भी कमी नहीं है। इनका इस्तेमाल अगर करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही बीजेपी के प्रति नाराज़गी है, काम बन सकता है। लेकिन अब ये वीडियो हमारा अगर देखते हैं महाविकास अघाड़ी के नेता, हालांकि उनके पास अपना अपना थिंक टैंक है, और वो ये पता भी नहीं होने देता कि हमसे ऊंचा भी कोई सोच सकता है। और कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम भी ये है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मैसेजिंग का जो एक ट्रैक होना चाहिए वो बिल्कुल बिखरा हुआ है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।